अभी अनेक लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए हैं। महाकुंभ का जल इस समय अमृत के समान माना जा रहा है, इसलिए कई लोग इस जल को भरकर अपने घर भी ले जा रहे हैं। घर के हर स्थान को पवित्र नहीं माना जा सकता, जहां आप इस जल को सुविधाजनक तरीके से रख सके। इस जल का प्रभाव इतना गहरा होता है कि इसे घर में उचित स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और घर में शांति तथा समृद्धि का निवास होता है। महाकुंभ के जल को कहाँ सुरक्षित रखें? इस पवित्र जल को घर के पूजा स्थल पर रखना उचित है। इसे तांबे, चांदी या पीतल के पात्र में संग्रहित करें। यदि आपके पास पहले से गंगा जल है तो महाकुंभ का जल उसी पात्र में मिलाकर रखें। इसे सदैव ढककर रखें ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। जल को उस स्थान पर रखें जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता हो। इसके अतिरिक्त इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। इसे बाथरूम या अशुद्ध स्थानों के निकट न रखें। जल का पात्र खुला न छोड़ें। महाकुंभ के जल का नियमित रूप से पूजा के समय उपयोग करें। इसके अलावा घर की शुद्धि के लिए इसका छिड़काव करें, जिससे घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध बना रहे। इसे शुभ अवसरों पर भी प्रयोग में लाएं। समय समय पर जल को देखना और उसके पात्र की सफाई करना न भूलें। पूजा पाठ में गंगाजल का उपयोग मां गंगा नदी के जल के रूप में किया जाता है। इस संदर्भ में गंगा नदी से जल लाने की परंपरा है। यदि आप संगम से जल लाती हैं, जहां 3 नदियां मिलती हैं, तो इसका अर्थ है कि आप यमुना, गंगा और सरस्वती का जल अपने घर ला रही है। इस स्थिति में संगम से गंगाजल लाना उचित नहीं है। यदि आप वहां से जल लाना चाहती हैं, तो घाट से जल लाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए वहां उपस्थित किसी विशेषज्ञ से गंगा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करें।